जय रघुनाथ जी की। आज हम जिस विषय पर लाइव करेंगे वो है खास तौर से प्रातस्मरणीय स्वाभिमान के प्रतीक पूरे भारत की एक अद्भुत ऐसे वीर जिनके लिए सारा राष्ट्र और राष्ट्र क्या बल्कि पूरा संसार जिनकी वीरता के लिए नमन करता है, ऐसे महान स्वाभिमानी योद्धा परम पूज्य महाराणा प्रताप की जयंती के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और जितने भी बंधु इस समय जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सबको सादर जय रघुनाथ जी की और सबको मेरा नमस्कार है। और यदि संभव हो तो इस लाइव को शेयर करें ताकि जो महाराणा प्रताप जयंती के लिए हम एक रूपता लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस समारोह को इस तरीके से मनाया जा सके कि इस समारोह के कुछ परिणाम निकल सकें। इस समारोह से हमें कुछ वो शक्ति मिल सके जिससे कि हम महाराणा प्रताप के आदर्शों पर थोड़ा बहुत चलकर उनके सच्ची श्रद्धांजलि देकर ये महसूस कर सकें कि कहीं न कहीं आज भी इस राष्ट्र के अंदर महाराणा प्रताप और उनके अनुयायियों की लंबी कतार है। आप सबसे अनुरोध है कि जो भी इस समय लाइव हैं 60-70 लोग, वो इसको एक बार शेयर कर दें ताकि हमारे और सभी बंधु इस बात को जान सकें कि आखिर हमें महाराणा प्रताप जयंती क्यों मनानी चाहिए और किस दिन मनानी चाहिए और कैसे मनानी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था महाराणा प्रताप जी की। महाराणा प्रताप निसंदेह इस देश के अंदर स्वतंत्रता की एक अलख जगाने वालों में सबसे सर्वप्रथम उनका नाम आता है, जो स्वतंत्रता के प्यासे हैं और स्वतंत्रता के ऐसे दीवाने हैं कि हर एक व्यक्ति जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो व्यक्ति महाराणा प्रताप के आदर्श को अपने हृदय में आरोपित करना चाहता है। आप सबको बहुत बहुत जय रघुनाथ जी की, जय माता जी की, जय श्री राम, राम राम साहब, जय गोपाल जी की, जय गोपीनाथ जी की, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। जय महाराणा प्रताप जी की। सबको मैं अपनी ओर से नमन करता हूं और आज के इस विषय पर आ जाता हूं जिस विषय पर खास तौर से हमने बात की है। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। और महाराणा प्रताप का जब नाम याद आता है तो हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि महाराणा प्रताप अपने लिए नहीं जिए थे। महाराणा प्रताप किसी एक जाति विशेष के लिए भी नहीं जिए थे और महाराणा प्रताप तो किसी एक समुदाय, किसी राज्य के लिए भी नहीं जिए थे। महाराणा प्रताप का नाम आते ही हमारी धमनियों में जो रक्त दौड़ता है वो इस बात के लिए दौड़ता है कि हमारे ऊपर आताताई अत्याचारी भले ही कितने ही शक्तिशाली हो, कितनी ही ताकत हो और कैसे ही कठिन डगर हो, लेकिन हम उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता का जो मोल है वो गुलामी और परतंत्रता के घी से कहीं ज्यादा अच्छी स्वतंत्रता की सूखी रोटियां होती हैं। स्वाभिमान की जिन लोगों के अंदर स्वाभिमान की ललक होती है वो कभी पराधीन नहीं रहते। तुलसीदास जी ने कहा है कि पराधीन सपने उसुकना ही। जो किसी के अधीन होता है वो कितना ही बड़ा हो सकता है, कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन उसको कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि स्वतंत्रता की प्यास में जो सुख है। आप देखिए, हम पक्षियों को लाकर पिंजड़े में बंद करते हैं, उन्हें हम बादाम खिलाते हैं, किशमिश खिलाते हैं, छुआरे खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि पिंजड़े का जरा सा भी यदि आप उसको खोल देंगे तो वो उन्मुक्त उड़ान भरेगा इस आकाश के अंदर। और उसके जब उड़ान भरते समय उसके चेहरे पर या उसके अंदर जो आनंदमयी जो उसकी स्थिति होती है उनको किन्हीं शब्दों में बांधकर बताया नहीं जा सकता। ऐसे ही स्वतंत्रता की प्यास और इसी तरह के स्वतंत्रता के पुजारी थे हमारे प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप निसंदेह क्षत्रिय हैं, निसंदेह सूर्यवंशी हैं, निसंदेह सिसोदिया राजवंश के हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो महापुरुष राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ते हैं वो अपने परिवार, अपने राज्य, अपने कुल, अपने वंश और अपनी जाति की सीमाओं से बड़े हो जाते हैं। यहां तक कि वो अपनी राष्ट्र की सीमाओं से भी बड़े हो जाते हैं। विश्व के अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, जो जब स्वतंत्रता की उनके अंदर ललक जगती है तो वो महाराणा प्रताप का नाम याद करते हैं। ऐसे प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो आंग्ल तिथि के अनुसार 9 मई 1540 को सोनगरा, चौहान कुल की सोनगरा आदरणीय जयवंता बाई जी के गर्भ से
और महाराणा संग्राम सिंह जी के छोटे ही सबसे छोटे पुत्र महाराणा उदय सिंह जी के घर कुंभलगढ़ के किले के अंदर हुआ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ईश्वर का भी कैसा विशेष संयोग था कि जब कुंवर प्रताप सिंह जी का जन्म हुआ उस समय या उससे पहले मेवाड़ बनवीर के अंदर जकड़ा हुआ था। उस क्रूर अत्याचारी और उस वर्ण संकर बनवीर के तहत मेवाड़ उस समय अधीन था। लेकिन जिस दिन कुंवर प्रताप सिंह का जन्म हुआ उसी दिन महाराणा उदय सिंह जी ने उस बनवीर को मेवाड़ से मार भगाया और चित्तौड़ को उन्हें हस्तगत कर लिया। ऐसे प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने अपने आने से पहले स्वतंत्रता की भेड़ियां काटकर अपने पिता का राज्य, अपने कुल का राज्य पूरे परिवार में हर्षित और समस्त सामंतों के साथ महाराणा प्रताप सिंह जी के जो जनक महाराणा उदय सिंह जी चित्तौड़गढ़ के अंदर महाराणा बने। ऐसे महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता की इतनी जबरदस्त ललक थी कि वो महाराणा बनने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता की आंधी, स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्रता को इंतकाम तक ले जाने की उनकी जो जुनून था, उस जुनून के कारण आज महाराणा प्रताप पूजे जाते हैं। हो सकता है महाराणा प्रताप जी ने इतने ज्यादा युद्ध नहीं जीते हों जितने और लोगों ने जीते हों, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने इस देश अपने आन बान शान की रक्षा के लिए जो खून बहाया है ना, उसकी एक बूंद की भी कीमत इतनी अधिक है कि अनेक योद्धाओं, अनेक दूसरी जगह के साम्राज्यों को जीत लेने के बावजूद भी उनकी बराबरी नहीं होती है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। उठ कैसी विकट परिस्थितियां थी। अकबर जैसा क्रूर और बड़ा शत्रु जो दिल्ली का बादशाह था, और दिल्ली ही नहीं भारत के अधिकांश राज्यों को वो अपने झंडे के नीचे कर चुका था, इतना शक्तिशाली शत्रु होने के बावजूद। और दूसरी तरफ उनके अपने भाई जगमल जी जो महाराणा उदय सिंह जी के ही छोटे बेटे थे, वो महाराणा बन रहे थे, षड्यंत्र रचे जा रहे थे राजमहलों में। लेकिन इन सब विषम परिस्थितियों में महाराणा प्रताप सिंह जी ने जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी रखी, वो हमें इस बात की याद दिलाती है कि स्वतंत्रता किसी की भपौती नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि भक्ति या रजपूती आनिकणी बापरी, जो करसी वो होशी। जो भक्ति और रजपूती ये किसी की बपौती नहीं है कि जो बपौती मिल गई। देखो, भक्त को भी खुद करना पड़ेगा तब भक्ति होगी, और राजपूती भी केवल छत्राणी की कोख से पैदा होने मात्र से नहीं हो जाती, बल्कि उसको जीवन भर निभाना पड़ता है, तब जाकर के ये वो राजपूती कहलाती है। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप सिंह जी ने अपना पूरा जीवन बर्छी, तीर, कटार, भालों की नौकों पर गुजार दिया। आप याद कीजिए, जब इतने बड़े बड़े भयंकर शत्रु हों और घर के अंदर अपने भाई अपने विरोध में हों, उसके बावजूद उन्होंने जो सेना तैयार रखी स्वतंत्रता के लिए, वो किसी एक जाति वर्ग की नहीं थी, बल्कि उसी सेना के अंदर हमारे प्रातस्मरणीय वीर थे, उसी सेना के अंदर आदिवासी थे, उसी सेना के अंदर ना हम ब्राह्मण समाज के योगदान को भूल सकते हैं और ना जैन समाज के योद्धा प्रातस्मरणीय जो उनके अंगरक्षकों के प्रधान थे और उस मेवाड़ कोष के अधिपति थे, उन प्रातस्मरणीय भामाशाह जी को भी हम नहीं भूल सकते। हम उस अवसर पर हकीम खान सूर को भी नहीं भूल सकते। ये युद्ध था स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को कुचलने वालों का। हकीम खान सूर तोपखाने का इंचार्ज था, और हल्दी घाटी वाले युद्ध के दिन जो 18 जून 1576 को हुआ था, उस युद्ध में हकीम खान सूर महाराणा प्रताप सिंह की सेना का प्रधान सेनापति था। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्वालियर के रामशाह तंवर ने अपनी 3 पीढ़ियां उस युद्ध के अंदर, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप जी की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दी। उन प्रातस्मरणीय तंवर राजवंश के जो 350 से ज्यादा एक ही परिवार के लोग थे, उनको भी हमें बार बार प्रातस्मरणीय है और उनको नमन करना चाहिए। हमें इस युद्ध में जयमल राठौड़ को भी नहीं भूलना चाहिए, फत्ता जी को भी नहीं भूलना चाहिए। इस युद्ध की ये एक खास बात है जो महाराणा प्रताप का चरित्र है
उसके अंदर एक खास बात यह है कि महाराणा प्रताप जी के साथ समस्त क्षत्रिय कुलों के वंश थे। इसके अलावा समस्त गैर क्षत्रिय जो जितने भी समाज हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। और बल्कि मैं तो मेवाड़ के उन किसानों का भी बहुत अधिक सम्मान करता हूं और आदर करता हूं जिन्होंने अपनी फसलें उन मुगलों को हाथ नहीं पड़ने दी, चाहे उनको जला दिया, चाहे खेती करना बंद कर दिया, लेकिन वो कभी झुके नहीं। इसलिए मेवाड़ की मिट्टी में पैदा हुआ तो चेतक भी प्रातस्मरणीय है। आदमियों की तो बात ही छोड़िए, धन है वो मिट्टी जिसके अंदर महाराणा प्रताप सिंह पैदा हुए, जिसके अंदर उनके साथी पैदा हुए, जिसके अंदर चेतक पैदा हुआ और जिसके अंदर राम प्रसाद जैसे हाथी पैदा हुए। जहां जानवरों तक की इतनी वो है, उस धरती को बार बार नमन है। लेकिन एक और बात है, जगमालों की कमी उस समय भी नहीं थी। उसी मिट्टी में, उसी राजमहल में और उसी राज परिवार में जगमाल पैदा हुआ, लेकिन जगमाल पूजनीय नहीं होते। कोई जगमाल की जयंती नहीं मनाया करता। जयंती उसकी मनेगी जिसने अपना जीवन छात्र धर्म की नाव पर रख दिया हो, जिसने अपना जीवन छात्र धर्म को बल प्रदान करने के लिए रख दिया हो। राज्य किसको प्यारा नहीं होता, लेकिन महाराणा प्रताप को राज्य प्यारा नहीं था, क्षत्रित्व प्यारा था। महाराणा प्रताप को इतना यश भी प्यारा नहीं था कि जगह जगह जाकर के हम सब जगह झंडे गाड़ दें। मेवाड़ से बाहर जाकर कहीं युद्ध लड़ने नहीं गए, ये सही बात है, लेकिन मेवाड़ की स्वतंत्रता को हटाने के लिए, उसको स्वतंत्र कराने के लिए सारा जीवन उन्होंने अपना वनों में काट दिया, कंटिका कीर्ण मार्ग पर चलकर छात्र धर्म के काट दिया। तो आज हमको यदि महाराणा प्रताप जयंती मनाने की बात है, कई भाई कह रहे थे कि आंग्ल तिथि से 9 मई से क्यों मनाई जाए। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, सौर गणना और चंद्र गणना दोनों ही हमारी गणना है। यह सौर गणना विदेशियों की गणना नहीं है, आप भूल रहे हैं। मेरे अपने कुछ साथी भी कहते हैं कि नव वर्ष हमें इससे मनानी चाहिए, हम इसी से मनाते हैं, हिंदी तिथि से ही मनाते हैं। लेकिन नव वर्ष मकर संक्रांति के दिन होती है और मकर संक्रांति हर बार आगे बढ़ती जाती है। 1 तारीख से लेकर वो आज अब 15 तारीख तक आ गई है। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते कभी हो सकता है 2000 साल पहले वो 1 जनवरी को मकर संक्रांति रही, तब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण आए हों, शुभ कार्य करने की शुरुआत हुई हो। इसलिए सौर गणना और चंद्र गणना प्राचीन गणना है और वो हमारी गणना है। अब रही बात इसकी कि उनका तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जन्म होता है। हाँ होता है, नियम अनुसार हमें ज्येष्ठ मास की तृतीया को शुक्ल पक्ष को मनाना चाहिए, लेकिन जयंती तो मना रहे हो ना। और यदि जयंती 9 मई से लेकर 25 मई जो इस बार उनकी हिंदी तिथि या भारतीय तिथि से विक्रम संवत के हिसाब से जो तिथि पड़ती है उससे हम मनाते हैं, तो मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि 9 मई से लेकर 25 मई तक लगातार मनाई जाए। लेकिन यदि 9 मई को एक रूपता देनी है तो 9 मई को हम सबको रात्रि को 8 बजे, ठीक 8 बजे रात को दीप प्रज्वलित करना चाहिए। 5-5 दीपक इस बात के जलाए जाने चाहिए, महाराणा प्रताप, भामाशाह, उनके साथ पूंजा राणा, उनके साथ हकीम खान सूर और उन्हीं के साथ हमारे जो सादड़ी के मान सिंह झाला हैं, उन 5 के नाम पर दीपक जलाकर इस बात की प्रार्थना करें कि महाराणा प्रताप जी के आदर्शों पर हम चल सकें। यह हल्दी घाटी की जयंती नहीं है। यदि यह हल्दी घाटी की जयंती होती, 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, या उसकी जयंती क्या कहेंगे, वार्षिकी कहें, वार्षिकी हो, तो इसका तो पूरा के पूरा श्रेय चंद्रवंशी तंवर रामशाह को जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध की यदि कभी जयंती या वार्षिकी मनाई जाए या महोत्सव मनाया जाए तो उसमें तो रामशाह तंवर सबसे ऊपर निकलेंगे, उसके कोई उनके नजदीक नहीं लगता। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आखिर हम मनाएं क्यों महाराणा प्रताप की जयंती। हम महाराणा प्रताप जी की जयंती इस बात के लिए मनाएं कि हमें यह ध्यान रहे कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई की जाती है, जब आतताइयों से लड़ा जाता है, तब 2 ही पक्ष होते हैं, एक शत्रु पक्ष होता है और एक मित्र पक्ष होता है। और जो शत्रु पक्ष है उससे लड़ने के लिए जो जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, चाहे वो भील हों, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे वो जैन समाज के लोग हों, चाहे वो जो मिश्र जी थे उनके
जगन्नाथ मिश्र हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, सभी समाजों के लोगों को, चाहे वो हकीम खान सूर के वंशज हों, उन सब का योगदान लेकर हमें महाराणा प्रताप जयंती को इस ढंग से मनाना चाहिए कि लोगों को इस बात में कोई संदेह ना रहे कि हम आज के इस घोर कलयुग में, इन तमाम विषम परिस्थितियों में, जब सारे के सारे अकबर के दरबारी बनकर घूम रहे हैं और अकबर के दरबारी होना ही गौरव की बात करते हैं, और जिन्होंने नए नए धर्म निकाल लिए हैं, छद्मवाद निकाल लिए हैं, उस विभीषिका और भीषण परिस्थिति में भी हम महाराणा प्रताप के अनुयायियों में, उनके वंशजों में आज भी स्वतंत्रता की उतनी ही प्यास है, और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए उस समस्त समाज को साथ लेकर चलना आज भी हम जानते हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो निसंदेह महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का हमको अधिकार है। वरना फिर कोई चिढ़ जाएगा, मैं बात करता हूं डीएनए का मतलब जैविक केवल यही नहीं है कि जैविक रूप से आप उनके वंशज हैं या नहीं। महाराणा सांगा का पोता तो जगमाल भी था, महाराणा संग्राम सिंह जी का पोता महाराणा प्रताप भी था, लेकिन कोई नहीं कहता कि महाराणा सांगा का नाम रोशन कर दिया जगमाल ने। सब महाराणा प्रताप सिंह की ही बात करते हैं। तो जो अपने पूर्वजों के लिए अपने आप को उस कर्म पथ पर चलाता है, वही उनका सच्चा वंशज और वंशधर कहलाने का योग्य है। एक ही पिता के कई संतान होती है, लेकिन जो उन कर्म, नियम और धर्म परंपराओं का निर्वहन नहीं करता, उनको, उनके वंशजों को, उस कुल का, उस वर्ण का, उस जाति का, उस वंश का कोई नहीं कहता। पिता में भीष्म ने विवाह नहीं किया था, और पिता में भीष्म के खुद की जैविक रूप से कोई संतान नहीं थी, लेकिन आज संपूर्ण क्षत्रिय जाति और संपूर्ण वीर लोग ये कहते हैं कि वो पिता में भीष्म के वंशज हैं। आज तंवर कुल कहता है कि वो पिता में भीष्म का वंशज है। क्यों? क्योंकि पिता में भीष्म के नाम से गौरव की अनुभूति होती है। दुर्योधन का वंशज कोई नहीं कहता अपने आप को। युधिष्ठिर का वंशज कहते हैं, युधिष्ठिर का भी वंश नहीं चला आगे, केवल महारथी अर्जुन का वंश चला, केवल अभिमन्यु का वंश चला। लेकिन सब लोग कहते हैं कि भीम हमारे पूर्वज थे, युधिष्ठिर हमारे पूर्वज थे, नकुल सहदेव पूर्वज थे, महाराज पांडु हमारे पूर्वज थे, पिता में भीष्म हमारे पूर्वज थे। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि दुर्योधन और दुशासन हमारे पूर्वज थे। क्यों? क्योंकि पूर्वज भी वो इसी को कहेंगे जो धर्म पर चला होगा, और वंशज भी उसी को कहेंगे जो अपनी आन बान शान के लिए कुर्बान हो जाएगा। जैविक रूप से वंशज होना मात्र से कोई वंशज नहीं हो जाता। उस कर्म को, उस धर्म को निभाना पड़ता है। यदि हमें महाराणा प्रताप जी की जयंती मनानी है, तो हमें इस बात को भी सोचना होगा कि महाराणा प्रताप के उन गुणों को, उन आदर्शों को अपने हृदय में आरोपित करके हमें उनकी जयंती मनाने का अधिकार है। यदि हम ये कार्य नहीं कर सकते और केवल अपनी बात, अपनी जय जयकार और केवल मात्र ये दिखाने के लिए कि हम महाराणा प्रताप जयंती मनाना जानते हैं, हमने संगठन बना रखा है, हमारे साथ इतने लोग हैं, तो आपको महाराणा प्रताप जयंती मनाने का और महाराणा प्रताप के वंशज होने का अधिकार ही नहीं है। श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण किया जाता है, और श्रेष्ठ और महापुरुष, मैंने पहले भी कहा था, परिवार, कुल, वंश, जाति, वर्ण और राष्ट्र से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसे ही आदित्य महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह जी की जो जयंती हिंदी तिथि के हिसाब से 25 मई को है और आंग्ल तिथि के हिसाब से 9 मई को है, मेरा आपसे अनुरोध है इस ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़े और 9 मई को एक बार दीप प्रज्वलित करें और जबरदस्त महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाएं, घर में रह करी, और सभी अपने अपने फोटो उस दिन शेयर करें दीप प्रज्वलित करते हुए। एक और बात है, उस दिन कोई न कोई एक महाराणा प्रताप का गुण अपने में धारण करने की विचार करें कि हम इस गुण पर चलेंगे। साथ ही ये बात ध्यान रखें कि महाराणा प्रताप ने कभी भी किसी भी जाति, पंथ या वर्ण से कोई द्वेष नहीं रखा था। उनके लिए सभी लोग अपने थे, चाहे वो छोटी से छोटी गरीब जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो महानतम जाति के व्यक्ति हो। उन सब के साथ सहृदयता,
और सामाजिक समरसता का उन्होंने जो वातावरण दिया, हमें ये ध्यान रखना चाहिए महाराणा प्रताप जयंती को भी हमें सामाजिक समरसता के रूप में मनाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम ऐसा कर सके तो महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने का हमको अधिकार है, और यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो हमें महाराणा प्रताप जयंती मनाने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही मेरा एक और अनुरोध है, बंजर पड़ी हुई धरती और खंडर पड़े हुए महलों में कोई भी कब्जा कर लेता है। बंजर पड़ी जमीन को किसान का जिम्मेदारी है कि उस पर खेती करे, उस पर बाढ़ लगाए, और जिस व्यक्ति का खंडर महल है वो उसका पुनर्निर्माण कराए, उस पर अपना कब्जा दिखाए, वरना उस पर भूत बासा होकर रहेगा। आप महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खूब मनाइए और जमकर मनाइए। लेकिन क्या केवल महाराणा प्रताप जी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी महाराज 3-4 व्यक्तियों की जयंती मनाने से आपका कर्तव्य पूरा हो जाता है? आपको अपने कुल के, अपने वर्ण के, अपनी जाति के, अपने राष्ट्र के, अपने धर्म के सभी महान योद्धाओं की जयंती मनानी चाहिए। फिर चाहे वो हमारे अपने कुल की बात हो या किसी दूसरे के कुल की हो, हमें भामाशाह की जयंती भी मनानी चाहिए, हमें हकीम खान सूर की जयंती भी मनानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको राठौड़ दुर्गादास की जयंती मनानी चाहिए, हमको शिवाजी महाराज की जयंती मनानी चाहिए, हमको साहू जी महाराज की जयंती मनानी चाहिए, हमको सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनानी चाहिए, सम्राट अनंगपाल तंवर की जयंती मनानी चाहिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको सम्राट हर्षवर्धन बैस की, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की, सम्राट भोज परमार की, सम्राट विक्रमादित्य परिहार की, परमार की, महाराजा भर्तरी की, सम्राट चंद्रगुप्त परमार की, जिसे मौर्य कुल का अब परमार कुल बन गया है, जो मान सिंह मौर्य थे उन्हीं के वंशज परमार हैं, उनकी जयंती, सम्राट अशोक मौर्य की जयंती मनानी चाहिए। हमको हमारे सभी महान व्यक्तियों की जयंती मनाने का स्थान स्थान पर प्रयास करना चाहिए। हम क्यों नहीं राणा हरिराय चौहान की जयंती मनाते? अभी मेरे एक भाई हैं भंवर उदय सिंह जी तंवर, उदय सिंह जी भाटी अलवर से, उन्होंने मुझे बताया कि बुलंदशहर में चंद्रसेन जी डोड वंश के बहुत अच्छे राजा हुए हैं, उनकी जयंती भी बुलंदशहर में मनाई जानी चाहिए। स्थान विशेष में जिन व्यक्तियों का योगदान ज्यादा है उनकी जयंतियां उस स्थान पर मनाई जानी चाहिए। हमें कीरत बारी की जयंती भी मनानी चाहिए, हमें राष्ट्रमाता पन्ना धाय की भी जयंती मनानी चाहिए, हमको उन सब महान विभूतियों की जयंती मनानी चाहिए जिनका इस राष्ट्र में धर्म की रक्षा के लिए योगदान है। हमको उन सब बड़े बड़े लोगों की भी जयंती मनाने की आवश्यकता है जिनका चरित्र किसी राजनीतिक षड्यंत्र या हमारे सामाजिक शत्रुओं द्वारा धूमिल किया गया है, चाहे वो धर्मज्ञ, सम्राट, देशभक्त, जिनको केवल एक बौद्ध धर्म को सानिध्य देने के कारण जिन्हें अपमानित किया गया, उन महाराज जयचंद्र जी गहड़वाल की जयंती हो, और चाहे जगह जगह मान मंदिर बनवाए गए, हरिद्वार में हर की पौड़ी बनवाई, और पचरंगा ध्वज जिन्होंने इस सनातन धर्म को दिया हो, ऐसे सनातन धर्म रक्षक मानसिंह, महाराजा मानसिंह आमेर की जयंती भी हमको मनानी चाहिए, सवाई जयसिंह जी की जयंती मनानी चाहिए, गुरु गोविंद सिंह की जयंती हमको मनानी चाहिए, हमें बंता बहादुर सिंह की भी जयंती मनानी चाहिए। हमको हर एक हमारे महापुरुष की जयंती जिन्होंने इस देश के अंदर स्वतंत्रता में योगदान दिया है, चाहे वो ठाकुर रोशन सिंह हो, चाहे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह चापावत हो, चाहे खरवा के राव गोपाल सिंह हो, चाहे हमारे विजय सिंह पथिक भाई हों, चाहे हमारे बारहट समाज के केसरी सिंह और प्रताप सिंह जी और बारहट हों, उन सब की जयंतियां हमको मनाने की जरूरत है। हमको उन सब महान लोगों की जयंती मनानी चाहिए जिन्होंने कभी न कभी इस राष्ट्र में योगदान दिया है। और यदि हम नहीं मनाएंगे ऐसे लोगों की जयंतियां, तो जब दूसरे मनाएंगे तब आपको कुलबलाहट होगी कि हमारा तो ये हो गया, हमारे वो छीन लिए। इसलिए अपनी चीज़ों को पहचानो, अपने पूर्वजों को पहचानो, अपने कुल को पहचानो और अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करो। सभी को एक बार पुनः अग्रिम रूप से महाराणा प्रताप जी की जो जयंती 9 मई से 25 मई तक चलनी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जय रघुनाथ जी की
जय महाराणा प्रताप, जय एकलिंग जी, जय मेवाड़। हो सके तो इसको आप शेयर कर दें ताकि ये एक लोगों को समझ बैठ सके कि हमें क्यों मनानी चाहिए।